नमस्कार। देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोरोना जैसे महामारी की रोकथाम के लिए सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए। पूरा देश लॉकडाउन है। लॉकडाउन की तीसरी पारी भी शुरू हो गई है। देश के कई राज्यों के शहरों को कोरोना के मद्देनजर 3 जोनों में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। जिस राज्य के शहर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अधिक होती है, उसे हॉट स्पॉट कर रेड जोन की श्रेणी में डाल दिया जाता है, जहां वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। लगभग 45 दिन लॉकडाउन के बाद सरकार ने राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहरों में ढील दी। कहने का मतलब कि शराब की दुकानों को खोलने की भी इजाजत दे दी गई। इसके मद्देनजर आलम यह हुआ, शराब की दुकान खुलने से पहले ही दुकानों के बाहर शराब पहले लेने वालों की होड़ लग गई। कोरोना के मद्देनजर सरकार के दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ने लगी। सोशल डिस्टेंसिंग का मानक भूलकर लोग यहां एक दूसरे से चिपकने लगे। स्थानीय पुलिस ने डंडे भी चलाए। देश के बहुसंख्य शहरों में ऐसा नजारा देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि सरकार के द्वारा देश में लॉकडाउन के तहत रोजमर्रा के सामानों को लेकर ढील दिए जाने से अगर लोग इस तरह एक दूसरे से चिपक कर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर अपने जरूरत की चीजों की खरीदारी करते हैं, तो आप किस तरह से कोरोना जैसे खतरनाक महामारी से निजात पा सकेंगे। देशवासियों, कोरोना से सतर्क रहें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अगर मार्केट खुलता भी है तो भी घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि वास्तविक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मई और जून पूरा घर पर ही रहे और आगे 1 साल तक बहुत ज्यादा आप अपनी और परिवार की सेफ्टी करें। अपना ध्यान खुद रखें। सरकार के पास भी इसका कोई कारगर उपाय अभी नहीं है। हालात बहुत खराब है। अस्पतालों में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जो कह रहे हैं वह खुद बहुत डरे हुए हैं। अस्पतालों में पहुंचने वाला सामान्य पेशेंट भी कोरोना ग्रस्त हो रहा है। अपनी जान खुद बचाओ। स्थिति जितनी बताई जा रही है उससे कई गुना ज्यादा गंभीर है। इस बात को बिल्कुल हल्के में ना लें। आपका कोई भी करीबी चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपकी जमा पूंजी सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। कोरोना होने पर कुछ भी काम नहीं आएगा। याद रहे, सच्चाई और दवाई दोनों बहुत कड़वी होती है, लेकिन स्वीकार करने में ही समझदारी है। इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि 137 करोड़ की आबादी है अपने देश की। अगर रोजाना 1 लाख टेस्ट भी होंगे तो आखिरी व्यक्ति का नंबर 37 साल बाद आएगा। यह अब हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिसका असर कई वर्षों तक देखने को मिलेगा। जैसे एड्स, कैंसर, पोलियो, टीबी और अब कोरोना। इन सभी बीमारियों में कोरोना संभवतः सबसे ज्यादा भीषण और घातक है। इसे समझिए और समझदार बनिए। इसी में हम सबकी भलाई है।